लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन की जो भी कॉस्ट है उससे 2 गुने कॉस्ट की नोटबुक है। आगे बोला जा रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस बात को हमको 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उसको बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो उसकी इक्वेशन हम आसानी से बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पे ना तो नोटबुक की कॉस्ट पता है और ना तो हमको पेन की कॉस्ट पता है, तो हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, एक नोटबुक के लिए और एक पेन के लिए, और उसके बाद जो बातें बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग टू हम करते जाएंगे, इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, मानेंगे, तो लेट अस तो इस तरह से हमने नोटबुक के लिए x माना और पेन के लिए y माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग टू करते जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है तो इक्वल का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, करेक्ट। इक्वेशन का मतलब ही है इक्वल का साइन लगाना, तो इक्वल का साइन लगा दिया। लेकिन ये बात सही तो नहीं है क्योंकि x है, ये y है और इसकी वैल्यूज अलग है, एक 2 गुनी है। तो इसमें क्या 2 गुनी है? इसमें देखो जो नोटबुक है ये x अकेले है तो इसकी 2 गुनी है, तो अगर यहां पे 2 लगा दोगे ये तो और बढ़ जाएगी, लेकिन 2 यहां पे अगर मैं लगा दूं तो अब इक्वल हो जाएगी। ये 2 गुनी ज्यादा थी, 2 गुनी हमने इधर कर दिया, इसका मतलब अब ये इक्वेशन हो गई, ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हमने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी इक्वेशन बना दी, और यही हमसे पूछा भी गया है। लीनियर इक्वेशन इसलिए ये है क्योंकि इसके वेरिएबल के ऊपर पावर मैक्सिमम 1 है। 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स की हो गई, और यही हमको बोला गया। हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c। यहाँ पे c नहीं है, नो इश्यूज, लेकिन यहाँ पे ax और by है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।